हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है कि हम सब अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को कैसे सुधारें या उनसे कैसे निपटें। तो हम सभी की लाइफ में कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से हम किसी से बात करना छोड़ देते हैं या फिर उन्हें देखना नहीं चाहते या फिर उन्हें सुधारने की कोशिश भी करना चाहते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते कि ऐसा क्या करें कि ये जो टूटे हुए रिश्ते हैं ये वापस सुधर जाएं। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में जिन्हें अपनाकर शायद हम अपने लाइफ के टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी सबसे पहली टिप ये है कि अपने मन में कोई भी बात ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में कोई बात रख लेते हैं, सामने वाला क्या कहना चाह रहा था या क्या कहना चाह रहा है हम उसको समझ ही नहीं पाते और बस उसका कुछ और ही मतलब निकाल के अपने मन में गलत तरीके से उसे रख लेते हैं और उसे बताते भी नहीं है कि हमारे मन में क्या बात है, और बस उसे अपने मन में रख कर उसके प्रति हम कुछ अलग ही सोचने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं और इस तरह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो आज की जैसे कि मेरी टिप है कि मन में कोई बात ना रखें। तो बस वैसे ही जैसे ही हमें कुछ बुरा लगा हमें तुरंत ही सामने वाले से उस बात को पूछ लेना चाहिए या अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई आपकी ये बात जो थी मुझे ऐसी लगी या मुझे गलत लगी, मुझे समझ में नहीं आई, तो आपका सही में मतलब यही था कि नहीं था। तो बस वहीं पे बात क्लियर हो जाएगी। और दूसरी टिप ये है कि हमें हमेशा अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब कभी भी हमें ये रियलाइज़ हो कि मेरी गलती है या मेरी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और सामने वाले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे भी हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि हमें दूसरों के अंदर बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। कई बार लोगों में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन हम उनकी अच्छाइयों को ना देखते हुए उनकी बुराइयों को पहले देख लेते हैं। तो अगर हम अपनी इस आदत को सुधारें और दूसरों के अंदर बुराइयाँ ना ढूंढें, उनकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर दें, तो भी हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। टिप ये है कि हर बार अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करें, अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश ना करें। कई बार हम इस जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, मैंने जो कहा बस वही सही है, वही सबको मान लेना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने जो कहा वो सही हो पर सामने वाले को वो ना सही लग रहा हो या फिर वो उस पर कुछ तर्क देना चाह रहा हो, तो हम उसकी बात को भी समझें और जिद पे ना अड़ जाएं कि नहीं बस मैं ही सही हूँ। तो अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश ना करें। इस तरीके से भी हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो और मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। जब से हमने माफ़ करना सीख लिया तब से समझ लो हमने रिश्तों को जोड़ना सीख लिया। हमें दूसरों की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बस उसी बात को लेके मन में नहीं रहना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। अब झगड़े में उसने कुछ कह दिया तो हमने भी तो कुछ कहा ही होगा, तो बस वहीं पे छोड़ देना चाहिए उस बात को और सामने वाले को माफ़ कर देना चाहिए और रिश्तों को जोड़ने के लिए उस बात को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कुछ टिप्स जिन्हें अपनाकर हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।